हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे किसी न किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। तो आज के वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं जशपुर में वैकेंसीज़ के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कौन-कौन सी इसमें वैकेंसीज़ आई हुई है, इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है। साथ ही साथ हम लोग इसमें देखेंगे किस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोज़ लेकर आएँ तो आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये जो है कलेक्टर खाद्य शाखा की तरफ से ये नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है। और इसमें अगर हम पोस्ट की बात करें तो इसमें जो पोस्ट है वो 3 प्रकार के पोस्ट हैं, यानी 3 अलग-अलग टाइप के पोस्ट हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पोस्ट यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सहायक ग्रेड 3 का पोस्ट है, दूसरा है भृत्य का और तीसरा है जो है वो है चौकीदार का पोस्ट है। और जो आपको यहाँ पर टेबल दिखाई दे रहा है, ये अलग-अलग जो कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पर दिखाया गया है कि किस कैटेगरी में कितने पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या रखा गया है इन पोस्ट के लिए। लेकिन क्वालिफ़िकेशन जानने से पहले यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है कि किस पोस्ट के लिए अगर आप सेलेक्ट होते हैं किसी भी पोस्ट में, तो आपका जो सैलरी जो होगा वो क्या होगा। तो आप देख सकते हैं सहायक ग्रेड 3 पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो ये आपको जो वेतनमान मिलेगा वो मैट्रिक्स लेवल 4 का रहेगा। और ये जो है आपका ये इस ग्रेड पे मिलेगा जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके साथ-साथ भृत्य और चौकीदार के लिए आपका मैट्रिक्स लेवल 1 होगा और इसका जो ग्रेड पे होगा ये आपको यहाँ पर शो हो रहा है। इसके साथ-साथ अगर हम देखें इसकी शैक्षणिक योग्यता पे जाएँ, तो सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको 12th पास होना ज़रूरी है। या फिर अगर आप पुराने तरीके से जब पढ़ाई किए होंगे पहले के समय में जो होता था वो 11वीं बेस पे होता था, तो आपको जो है किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि टोटल आपका 12 साल कम से कम स्कूल में होना ही चाहिए। इसके साथ-साथ अगर हम देखें तो मान्यता प्राप्त संस्था से आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष से डिप्लोमा होना चाहिए, यानी डीसीए, पीजीडीसीए या जो भी आपने पढ़ा होगा वो आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ-साथ हिंदी टाइपिंग आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, जो कि है 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की स्पीड होनी चाहिए। इसके लिए अलग से एक पेपर लिया जाएगा, इस बात का ख़्याल रखिएगा। अब देखते हैं कि जो भृत्य और चौकीदार है उसके लिए क्या यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन रखा गया है। तो अगर हम देखें तो इन दोनों के लिए क्वालिफ़िकेशन है कम से कम आपको 5वीं पास होना ज़रूरी है, तो इस बात का आपका ध्यान रखना है। इसके साथ-साथ इसमें जो एज लिमिट रखा गया है दोनों मतलब ये सभी पोस्ट के लिए वो है आपका 18 वर्ष। लेकिन और मैक्सिमम जो है यहाँ पर 35 वर्ष। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं और छत्तीसगढ़ में अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, तो आपको 5 वर्ष का यहाँ पर आपको अधिकतम एक शिथिल मिलेगा। इट मीन्स आपको एक एडवांटेज मिलेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और जो महिला उम्मीदवार हैं उनके लिए 10 वर्ष तक का इन यहाँ पर शिथिल किया गया है ये सब चीज़ों को। तो ये था यहाँ पर एज लिमिट। अब बात करते हैं कि आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे? तो अप्लाई करने का जो तरीका है वो पूरे तरीके से ऑनलाइन मोड है। ऑनलाइन मोड है, अब कैसे ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है? तो इसका जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया पर भी मिल जाएगा। वहाँ पर आपको जाना है उस लिंक पे और फिर आपको वहाँ पर सारे अपना उस फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म को फिल करने के बाद जो है आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको अपलोड करना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। आपको फ़ोटो क्लिक करना है, स्कैन करना है। या तो आप फ़ोटो क्लिक करके भी कर सकते हैं या फिर आप किसी जगह पे जाइए, वहाँ पे स्कैन करवा लीजिए। और फिर आपको ये जो आपको ये एड्रेस दिख रहा है यहाँ पर, वहाँ पर आपको क्या करना है उसे अप्लाई करना है और उसे अपलोड कर देना है। एक बात का ख्याल रखिएगा कि इसमें जो लास्ट डेट है वो 27 जुलाई है, इसका लास्ट डेट 27 जुलाई तक आप इसमें भर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप फॉर्म फिल करते वक़्त अगर आप कुछ कुछ आपसे गलती हो गई, तो यहाँ पे 3 दिन बाद इसका मतलब 27 तारीख लास्ट डेट है, उसके बाद 3 दिन तक यहाँ पर आपको मौका दिया जाएगा सुधार करने का। इसका मतलब अगर आपसे कुछ गलती हो गई है, तो आप उसे चेक कर लीजिएगा, उसे आप एडिट कर सकते हैं। इसके साथ-साथ इसमें जो चयन प्रक्रिया कुछ ऐसा होगा कि एक पोस्ट के पीछे 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। जैसे मान लीजिए 10 पोस्ट है मान लीजिए सहायक ग्रेड 3 का, तो 15 गुना मतलब उसके 15 गुना लोगों को उसमें बुलाया जाएगा। तो इस बात का आपका ध्यान रखना है। 10 गुणित 15 कर लीजिए, आप 150 लोगों को वहाँ पर बुलाया जाएगा, उसका फिर एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, फिर कौशल परीक्षा होगा, एक फाइनल लिस्ट निकाला जाएगा और आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर हो जाएगा।
तो बिल्कुल देखिए, अगर आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो इसे ज़रूर अप्लाई कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को साथ ही साथ फॉलो भी करते रहिए। थैंक यू।